नमस्कार मेरे सभी प्रेस बंधुओं। जिस तरह से मध्य प्रदेश में विधानसभा सत्र चलता है और जो जनप्रतिनिधि विधायक अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं को लेकर विधानसभा में प्रश्न लगाते हैं, कोई प्रश्न शून्यकाल में, कोई प्रश्न लगाते हैं, कोई ध्यान आकर्षण में, कोई तारांकित प्रश्न लगाते हैं, क्षेत्र की मांगों को उठाते हैं, परंतु मध्य प्रदेश सरकार द्वारा गोलमोल जवाब देकर उनको गुमराह कर दिया जाता है। क्षेत्र की विकास के लिए जो प्रतिनिधि मांग करते हैं वो विकास को नहीं किया जाता। जैसे उदाहरण के तौर पर मेरी मुरैना विधानसभा क्षेत्र में बामोर इंडस्ट्री एरिया है। मैंने कई बार मांग की, लिखित में भी शिकायत की, विधानसभा में भी प्रश्न लगाया कि जो बामोर इंडस्ट्री एरिया है वहाँ जो शांख नदी है उसमें इतना प्रदूषण हो गया है कि पशु भी पानी नहीं पी रहा उसका, और लगभग 3-4 किलोमीटर के आसपास के एरिए के लोगों के कपड़े काले हो जाते हैं, लोग काले हो जाते हैं, इतना प्रदूषण है। उसके बावजूद भी आज तक उन फैक्ट्रियों पे, इंडस्ट्रियों पे कोई कार्रवाई नहीं की गई। बामोर में ही फुटवेयर एक बना है जो पैदल यात्री नेशनल हाईवे को पार कर सकें, उस पर भी मैंने मांग की। वो शहर से लगभग 1 किलोमीटर दूरी पर लगा हुआ है जिसका कोई उपयोग नहीं हो रहा है, और बामोर शहर में दिन भर रात भर 24 घंटे जाम लगा रहता है। वो फुटवेयर ब्रिज अगर शहर में बीचों बीच लग जाए तो यात्री अपना सड़क पार कर सकें, सुविधा हो सके और जाम ना लगे, पर उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई मध्य प्रदेश सरकार द्वारा, नगरीय प्रशासन द्वारा नहीं हुई। मुरैना शहर के अंदर सीवन लाइनें चौक पड़ी हैं, सड़कें खुद ही पड़ी हैं, पानी की निकासी नहीं है। कई बार हमने विधानसभा के माध्यम से आवाज़ उठाई पर उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। भटपुरा का पुल है जो परीक्षा के लिए होते हुए सैकड़ों गाँवों को जोड़ता है, वो जर्जर हालत में है। वहाँ हमने मांग की कि वो भटपुरा का ब्रिज बनाया जाए, उस पर भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। एडिट शालाएँ जो मुरैना विधानसभा क्षेत्र में संचालित थीं वो रिटायर हो गए, एडिट शालाएँ बंद हो गई। लगभग 14-15 ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे एडिट शालाएँ मेरे क्षेत्र में हैं। उसके लिए भी मैंने लिखित में भी दिया, विधानसभा में भी लगाया, पर आज तक वहाँ छात्र छात्राओं के पढ़ने के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई। कई एडेड शाला के भवन बने हुए हैं, वहाँ सिर्फ शासकीय शिक्षक भेजना है, तो शिक्षकों की व्यवस्था नहीं की गई, जिससे कि क्षेत्र के छात्र छात्राएं अब पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। कई किलोमीटर दूर दूर पर शासकीय स्कूल हैं, वहाँ कोई स्कूल नहीं है, तो वो विद्यालय में नहीं जा पा रहे हैं, छात्र छात्राओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। उस पर भी आज तक मध्य प्रदेश सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे अनेक मुद्दे हैं शहर मुरैना शहर के सौंदर्यीकरण के। बामोर में मैंने खेल मैदान के लिए मांग की, विधानसभा में भी मांग की, पर आज तक बामोर शहर में कोई भी खेल मैदान नहीं है। वहाँ पे भी खेल मैदान होना चाहिए। इस मांग को, युवाओं के भविष्य को देखते हुए मैंने मांग की, पर आज तक उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। कई मुद्दे और भी अधिकारी, जैसे किसानों को खाद मिलना चाहिए, उस पर भी हमने कई बार विधानसभा में बोला, पर किसानों को खाद नहीं मिला। अधिकारियों द्वारा, विपणन संघ के अधिकारियों द्वारा आम किसानों से अभद्र व्यवहार किया जाता है। 100-100 रुपये में पर्चियाँ दी जाती हैं खाद की। उसके बाद भी कई किसान तो ऐसे हैं जो मेरे पास शिकायत आई हैं कि जिनसे पैसा खाद जो सरकारी रेट पर मिलना चाहिए उससे ज़्यादा लिया गया है, उसके बाद खाद भी नहीं दिया गया है। ऐसी भी शिकायतें मेरे पास किसानों की आई, पर उस पर भी कोई सरकार द्वारा कदम ठोस नहीं उठाए गए। और कई मेरी मांगें ऐसी थीं जो शहर, बामोर शहर, मुरैना शहर, ग्रामीण क्षेत्र में विकास हो, सड़कें बने, पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो। कई मजरे टोले ऐसे हैं विधानसभा में जहां आज कोई मजरे टोले पे पानी की व्यवस्था नहीं है, बिजली की व्यवस्था नहीं है। ये भी मेरे द्वारा विधानसभा में समय समय पर मांग की, पर आज तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। नौजवान मुरैना का बेरोजगार है। बामोर क्षेत्र में सैकड़ों इंडस्ट्री हैं, फैक्ट्री हैं, उसमें सब बाहरी लोग रोजगार कर रहे हैं और मुरैना विधानसभा क्षेत्र के लोगों को वहाँ रोजगार नहीं दिया जाता। ये जो भेदभाव हो रहा है, मुरैना के बेरोजगार नौजवान बेरोजगार घूम रहा है। ये सब चीज़ों को लेके मैंने समय समय पर विधानसभा में भी लगाया, संबंधित अधिकारी मंत्रियों को भी दिया, परंतु आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मैं अभी वर्तमान में विधानसभा सत्र में भी फिर से भी कई मांगों को लेकर मैंने प्रश्न लगाए हैं और उम्मीद करता हूं मध्य प्रदेश सरकार से कि मुरैना विधानसभा की जो समस्या है उनका समाधान किया जाए। ये मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं।